हेलो बच्चों, आप सभी का बाइके मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका बाइके सर आप सभी का बाइके मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है श्वसन तंत्र, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मैं बात करता हूं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूंगा कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब क्या होता है। जब आप बाहर की एनवायरनमेंट को, मतलब कि एनवायरमेंटल जो एयर होती है उसको एंटर करते हैं, उसके बाद में वेस्ट प्रोडक्ट मतलब CO2 को एक्सक्रीट आउट करते हैं। इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन के नाम से, श्वसन के नाम से जाना जाता है। मेनली अगर बात करता हूं, जो आप एनवायरमेंटल एयर को एंटर करते हो आप बॉडी के अंदर नेजल कैविटी के थ्रू या फिर नोज के थ्रू, उसके अंदर मेनली जो आपका सबसे अहम आपका जो एनवायरमेंटल एयर होती है जिसको एंटर करने के लिए आवश्यकता होती है, वो होता है आपका ऑक्सीजन। मतलब मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन को एंटर करना, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे ही श्वसन के नाम से, रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। अगर देखो बच्चों, मैं बात करता हूं, एक जो बच्चा भ्रूणावस्था के अंदर एक माता के गर्भ में होता है, तो उसके अंदर आपके जो लंग्स होते हैं उतने डेवलप नहीं हो पाते हैं कि वो अपने आप आपके रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर पाए। इसीलिए वो अपना जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। मतलब जो ब्रीथ होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू होती है। एक नियोनेटल कंडीशन की बच्चे की बात कर रहा हूं, जो भ्रूणावस्था के अंदर माता की गर्भ के अंदर है। अगर देखो मैं बात करता हूं आपके नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की, नॉर्मल रेस्पिरेशन की रेट क्या होती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन एक एडल्ट कंडीशन में क्या होता है, तो उसकी रेट होती है 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। मतलब 12 से 16 बार एक मिनट के अंदर एक एडल्ट कंडीशन का स्वस्थ मनुष्य श्वास लेने की प्रक्रिया निभाता है। मतलब सीधी सी बात, रेस्पिरेशन करने की जो प्रोसेस है वो 12 से 16 बार होती है, 12 to 16 टाइम होती है एक एडल्ट कंडीशन की, ह्यूमन की बात कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन की, जिसमें नंबर 1 टाइप है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, नंबर 2 है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करता हूं इंटरनल रेस्पिरेशन की, इसका मतलब होता है बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। अगर ब्लड और सेल्स के बीच में रेस्पिरेशन होता है, उसे अपन ने नाम दिया इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर वही रेस्पिरेशन ब्लड और लंग्स के बीच में होता है, उसे अपन ने नाम दिया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आगे बात करता हूं आपके फेजेज ऑफ द रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन यहाँ पर 2 टाइप से होते हैं। मतलब एक तो वो रेस्पिरेशन है जिसमें आप एयर को एंटर करते हो आपके लंग्स के पास में, और दूसरा आपका वो है जो आप लंग्स से एयर को बाहर निकालते हो, मतलब एक्सक्रीट आउट करते हो, एक्सहेल करते हो। सीधी सी बात, नंबर 1 होता है आपका इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है एयर को एंटर करना आपके लंग्स के पास में। ये लंग्स है आपके, लंग्स के पास में नेजल कैविटी के थ्रू या फिर नोज के थ्रू एयर को एंटर करने की जो प्रोसेस है, उसे इंस्पायरेशन के नाम से जाना जाता था। याद रखना हमेशा, जब भी आप नेजल कैविटी के थ्रू किसी बाहर की एयर को या फिर ऑक्सीजन को एंटर करते हो, तो उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपके इंस्पायरेशन को एक्टिव प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। मतलब एक्टिव प्रोसेस है आपकी इंस्पायरेशन। दूसरी बात, मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं, एक्सपायरेशन की बात करने के साथ साथ ये बताऊंगा कि आपके एयर को लीव करना, बाहर निकालना लंग्स से, इसी प्रोसेस को एक्सपायरेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि आपकी पैसिव प्रोसेस है। इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर मैं बात करता हूं आपके टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स की, मतलब आपके एयर के पासेज की, मतलब आपके पूरे ट्रैक्ट की बात करता हूं, पूरे रास्ते की बात करता हूं कि कहां से आपका एंटर करेगा एयर, कहां आपका एग्जिट करेगा, मतलब कहां लास्ट में जाएगा और आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेज की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जिसके अंदर नंबर 1 है आपका नेजल कैविटी, या फिर बात कर सकता हूं नोज। मतलब सबसे पहले आपका जो एनवायरमेंटल एयर है, फॉर एग्जांपल आपकी जो ऑक्सीजन है, वो आपकी एंटर करेगी नोज या फिर नेजल कैविटी के थ्रू। उसके बाद में जाएगी वो फेरिंग्स के पास में, मतलब ग्रसनी के पास में। नंबर 3 जाएगी ग्रसनी से होता हुआ, फेरिंग्स से होता हुआ, वो जाएगी आपके लैरिंग्स के पास में। लैरिंग्स एक प्रकार का वॉइस बॉक्स है, उसके पास जाएगी। उसके बाद में आपका विंड पाइप जो था, ट्रेकिया था, ट्रेकिया के पास में जाएगी। और आपका ट्रेकिया आपके दोनों लंग्स में ईस्ट साइड में बट जाता है, विभाजित हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है, और आपके 2 ब्रोंकाई का निर्माण करता है। मतलब आपका जो ट्रेकिया था वो दोनों लंग्स में जाएगा, अलग अलग ब्रांचेस से होता हुआ, मतलब कि दोनों ब्रोंकाइज के अंदर जाएगा। अगर मैं सिमिलरली बात करता हूं तो इसे ब्रोंकस के नाम से जाना जाता है।
दूसरी बात, उसके बाद में छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड होगा, मतलब ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में जाकर आपके एल्वेलाइज के पास में जाएगी एयर। एल्वेलाइज का मतलब मैंने बताया था कि एल्वेलाइज ऑफ द एयर या फिर एयर सैक आपकी वो स्ट्रक्चर है दोस्तों जहां पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम होता है, जहां पर डिफ्यूजन की एक्चुअल प्रोसेस होती है, मतलब आपके ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान का जो काम होता था वो एक्चुअली आपके एल्वेलाई ऑफ द लंग्स के अंदर ही होता था। अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि मैंने बताया कि आपकी ट्रेकिया दोनों लंग्स में डिवाइड होती है जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनी थी। यहां पर अगर मैं बात करता हूं जब ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड हो रही थी, मतलब ब्रोंकाइज में, दो ब्रोंकाइज में डिवाइड हो रही थी, विभाजित हो रही थी, तो एक पेड़ के नुमा मतलब एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, इसीलिए इसको ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, जब आपकी ट्रेकिया दोनों लंग्स में विभाजित होती है ब्रोंकाइज के नाम से, तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसे मैंने नाम दिया ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की आपके नोज से लेकर आपके लंग्स तक की मैं थोड़ा सा फंक्शंस की बात करता हूं सरफेसली, तो सबसे पहले तो फंक्शन की मैं बता सकता हूं कि आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑल्फैक्टरी फंक्शंस दिखाते हैं। उसके बाद में बात करूंगा कि आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स जो होते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं, वहां से एयर का मॉइस्ट करने का काम होता है, एयर के अंदर नमी बनाए रखने का काम होता है। अगर मैं बात करता हूं कि भैया आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपके जो मान के चलिए आपका नेजल केविटी है, आपका फेरिंग्स है, आपका लेरिंग्स, आपका ट्रेकिया है, आपके लंग्स हैं, आपके एल्वेलाइज हैं, इन सभी के सम्मिलित करके अगर फंक्शंस की बात करता हूं तो ये स्नीचिंग के अंदर भी काम करते हैं, ये कफिंग के अंदर भी काम करते हैं, मतलब ये स्नीचिंग रिफ्लेक्स दिखाने का काम करते हैं, ये कफिंग रिफ्लेक्स दिखाने का काम करते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करता हूं और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सुंदर प्यारे वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।